हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग फिर से होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। उनको याद करके एक बार उनका फेस अपनी आंखों के सामने लेके आइए एंड देन इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग होने जा रही है। तो जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। टू कार्ड्स और निकालेंगे। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर जो है हैंग्ड मैन आया है। यस, आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। या तो इनका नज़रिया गलत हो सकता है या तो फिर ये अभी कंफ्यूज हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये सारे साइन हैं आपके पार्टनर के। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं यहाँ पर 12, 4, 9, 7, 3, 6, 9, 4, 8। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 आपको दिख रहा हो सकता है, 33 दिख रहा हो सकता है, 99 दिख रहा हो सकता है आपको। ओके, 69 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, या फिर आप लोग किसी इस तरह के मतलब कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये है कि ये शुगर डैडी हो सकते हैं, शुगर मॉम हो सकती हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मेड किस्म के इंसान हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत हार्डवर्क करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है। बट इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊपर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा हिम्मती दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी को शो नहीं करना चाहते हैं कि ये अंदर से कितना टूट चुके हैं, कितना बिखर चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको या तो बहुत तगड़े वाले कंप्रोमाइज़ेस करने पड़े हैं, मतलब इस कंडीशन पे पहुंचने के लिए, एम्परर की कंडीशन पे पहुंचने के लिए इनको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस से होके गुजरना पड़ा है। एंड ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर बहुत चोट पहुंचा रही है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आगे बढ़ने की दौड़ में जैसे सक्सेसफुल होने के लिए या अपनी सोशल इमेज को बचाने के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। अब यहाँ पे दिखाई ये पड़ रहा है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस इनको दिखाई पड़ रहे हैं। या तो आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है या आप लोग अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस वक्त ये आप पे बहुत ज़्यादा छुप करके नज़र रखते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ एक हिडन एंड सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखा है। मतलब इनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत हिडन एंड सीक्रेटिव हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि या तो ये आपको पता है कि इनके दिल में क्या है, मतलब पता तो आपको है, बट ये बात अलग है कि इन्होंने आपको बताया भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे लव करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अपनी प्रेस्टीज के चक्कर में, अपनी सोशल इमेज के चक्कर में ये किसी को ना बता सकते हैं, ना आपके पास अपने लव का ऑफ़र लेके आ सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ये आप ही के पर्सन हैं जिनके साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं। यस,
यहाँ पे हालांकि कोई डेथ का कार्ड नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार पड़ चुकी है, मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, एंड आफ्टर दिस सेपरेशन आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। तो ये आप पे या तो खुद नज़र रखते हैं या तो किसी के थ्रू नज़र रखवाते हैं। तो ये आपको स्पाई भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं, एंड अब इनके मन में किसी तरह की क्लियरिटी आ चुकी है। इनको फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन इनफाइनाइट है। पहले ये थोड़ा सा, ये इनफैक्ट इस कनेक्शन को सबके सामने भी लेकर आना चाहते हैं। यस, ये अब और ज़्यादा छुपा के रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन इन्होंने हिडन बना के रखा था, ये चीज़ अब इन्हीं को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अंदर ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जी है। कभी भी, मतलब कभी सोसाइटी के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी अपने जॉब या बिजनेस के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे पर्सनली पूछें कि इन्होंने अपनी खुशी के लिए क्या किया है, तो शायद इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। एंड इसी वजह से इनकी खुशी इनफैक्ट आप में है। ओके, आप इनके ट्रू लव हैं, जिसकी वजह से इनको ये फील हो रहा है जैसे इन्होंने पूरी ज़िंदगी उन लोगों को सर्व किया है जो हमेशा ही इनसे कुछ मांगते रहे हैं, कुछ लेते रहे हैं। लेकिन आप इनके ट्रू लव थे, लेकिन ये आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। एंड ये अब चाहते हैं कि अब आपको, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनका कनेक्शन इनफाइनाइट है। मतलब हो सकता है कि इन्होंने हमेशा आपको, मतलब इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, हमेशा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। या ये कहा जाए कि जब भी आपको इनकी नीड हुई है, हमेशा इन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। बल्कि मुझे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है रिलेशनशिप इतना हिडन है कि इन्होंने कभी आपको किसी भी एंगल से कोई भी हेल्प नहीं की है। यस, यहाँ पे जो रिलेशनशिप में दरार पड़ी है उसका मेन कारण है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, थर्ड पार्टी मेन कारण हो सकती है, क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड थे, या तो ये मैरिड थे। यस, इन्हीं के मैरिड होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इसी वजह से थर्ड पार्टी ने अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये थर्ड पार्टी के साथ तो थे, लेकिन थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को जानती है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इन तीनों सॉर्ड में से ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों जानते हैं। आपके पार्टनर को भी पता है, अब उनको तो पता ही है, आपको तो पता ही है, एंड थर्ड पार्टी को भी पता ही है कि तीनों लोग, मतलब आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये आपको पता है, थर्ड पार्टी को पता है कि उनकी लाइफ में आप हैं। ओके, तो इस वजह से ये तीनों के साथ बैलेंस नहीं कर पाए। एंड देखा जाए तो ये हर जगह से, मतलब कहीं के नहीं रहे, ना उनके रहे ना आपके रहे। एंड इन्होंने इस कनेक्शन को ऐसा बना दिया है कि तीनों लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आगे का क्या होगा। ये चाहते तो हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना, लेकिन इनको फील होता है, मतलब इस कनेक्शन, इन्होंने ऐसा रायता फैलाया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि समेटें कैसे। एंड ये खुद भी अंदर से एम्प्टी होते जा रहे हैं। इनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। इनको फील होता है जैसे जब आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तभी ये खुश हो पाएंगे, तभी इनकी लाइफ में सारे कप कंप्लीट होंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने मैरिज भले ही की थी, लेकिन वहाँ पर कोई इमोशनल अटैचमेंट इनको नहीं था। इनको सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट आपसे है। ओके, एंड ये बात हो सकती है कि इनको खुद पता नहीं चला कि आपका लव कितनी गहराई तक इनके अंदर बस चुका है। हो सकता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को लाइटली लिया हो। इन्होंने सोचा होगा कि थोड़े टाइम का अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये चीज़ कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ये लव जो है एक टाइम पर इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है, ये छोटा सा पेड़ है, एंड यहाँ पर ही कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। तो इस रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका हो सकता है। आई थिंक 4-6 10 ईयर्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को, या इससे ज़्यादा 10+ का टाइम हो सकता है। ओके, इनको ये भी समझ में आ चुका है कि इनकी जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपसे मिल सकता है। थर्ड पार्टी से इनको किसी तरह का इमोशनली कनेक्शन फील नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 टाइम्स सॉर्ड के कार्ड आए हैं, तो 3 टाइम नहीं 4 टाइम। ये बहुत ज़्यादा आजकल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन पे कि कहाँ से क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। एंड बहुत सोचने के बाद जैसे इनको पता चल रहा है कि आपसे तो अलग हो पाना इनके बस की बात नहीं है।
ओके, क्योंकि ये लव बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। अब अगर ये सोचे भी, क्योंकि ये हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट के इंसान, ये जब चाहें जिससे चाहें मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके मैटर में इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। इनको लग रहा है कि अब ये नहीं हो पाएगा, अब बहुत आगे निकल चुका है मामला, अब इतनी फीलिंग्स डीप हो चुकी हैं कि फिर इनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये इस कनेक्शन से अब भाग नहीं सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये चल रही है कि ये सिचुएशन को डील कैसे करें, ये भी इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है। इनको ये तो पता चल चुका है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी किस में है, ये भी पता चल गया है कि इनका लव कितना डीप है, लेकिन इस कनेक्शन को ये लोगों के सामने लेकर कैसे आएँ या किस तरीके से आगे की सिचुएशन को डील करेंगे, वो चीज़ अभी इनके समझ में नहीं आ रही है। यस, इनको लग रहा है कि जैसे ये जो रास्ता है आपको पाने का, आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, ओके, या फिर आप लोग बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये अगर अपनी जगह पे काफ़ी स्ट्रांग हैं तो आप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हो सकते हैं। तो इनको फील होता है जैसे आपको पाने के लिए बहुत कांटों भरा रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था 69 आपको दिख रहा हो सकता है, मतलब कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। एंड ट्विन फ्लेम के कनेक्शन जो होते हैं वो इतने ही मतलब सरदर्दी होते हैं, ओके, इसमें आसान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कचूमर निकलता है तब जाकर के यूनियन होता है। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओनली वन कार्ड, वर्ल्ड। 36 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, ओके, या ये मान लीजिए, ओके। देखिए दो मतलब हैं इस कार्ड के, या तो आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई रिश्ता आने वाला है, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, ओके, उनका रिश्ता आ सकता है। एंड अगर ये आपके लिए लंबे टाइम तक ओपन अप नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने वेट काफ़ी लंबा किया है, तो आपको पूरी ज़िंदगी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू पार्टनर आएगा वो फिर आपके लिए सही होगा, क्योंकि अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप इनके लिए पूरी ज़िंदगी वेट नहीं करना करेंगे, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसमें आप लोगों के कर्मा क्लींस होने थे, जिस वजह से इतनी दिक्कतें आपको उठानी पड़ी। अब ये जो है साइकिल है ये क्लोज हो चुका है एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। तो पॉसिबल ये भी है कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ, बट आपको देखना ये है कि बहुत लंबा वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।